इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे सर्कल थ्योरम्स के हवाले से और सबसे पहले देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये किन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स की बात की जा रही है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं या सर्कल किन पॉइंट से फॉर्म होता है। तो जनाब ये हैं वो हमारे पास पॉइंट्स, ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिनकी बात इस डेफिनेशन में की जा रही है और जब इन पॉइंट्स को कंबाइन किया जाता है तो बनता है एक सर्कल। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है और इन पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो सर्कल हमारे पास फॉर्म हो जाता है और ये है सर्कल का सेंटर, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ सर्कल भी कहा जाता है इसे और सेंटर ऑफ सर्कल भी कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन की तरफ हम दोबारा आते हैं और देखते हैं कि ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कि सर्कल एक सेट होता है तमाम पॉइंट्स का जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं सर्कल के सेंटर से। अब इक्वी डिस्टेंट के मतलब ये होते हैं हैविंग इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स पोजेस करते हैं इक्वल डिस्टेंस इस सर्कल के ओरिजिन से, या आप कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से। ये जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको आपने जहन में रखना है कि इस सेंटर से निकलने वाली कोई भी लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मौजूद किसी भी पॉइंट को हिट करेगी उसका डिस्टेंस बराबर होगा। यानी कि अगर ये लाइन मेरे पास 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो हम आगे सॉल्व करेंगे इम्प्लीसिटली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक लाइन मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से निकल रही है और वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मौजूद किसी एक पॉइंट से जाके मीट कर रही है, तो जो भी उसका डिस्टेंस है वही किसी दूसरी ऐसी लाइन का होगा जो कि सेम प्रॉपर्टी पोजेस कर रही है, यानी कि सेम डिस्टेंस पोजेस कर रही है, यानी कि सर्कल के सेंटर से निकल रही है और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मौजूद किसी पॉइंट से मीट कर रही है। इस पॉइंट को आपने अच्छी तरीके से जहन में रखना है क्योंकि ये पॉइंट कई दफ़ा आप देखेंगे, इस प्रॉपर्टी को आप कई दफ़ा देखेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्कल थ्योरम्स के हवाले से एक टर्मिनोलॉजी आपको अक्सर देखने को मिलेगी अपने क्वेश्चंस में और वो है सबटेंड। सबटेंड का वर्ड, ये जो वर्ड है सबटेंड, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चंस में, थ्योरम्स में। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि सबटेंड के मतलब क्या होते हैं। सबटेंड के मतलब होते हैं टू फॉर्म। Subtending means an angle is created by two lines or an angle is formed by two lines. For suppose अगर हम ये देखें कि ये जो एक एंगल है ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ओ एक, अगर मैं पॉइंट सपोज करूँ कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम ये कह सकते हैं एन एंगल इज सबटेंडेड बाय दीज टू लाइन्स एट ओ। इस तरह से अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिले या सबटेंड का वर्ड अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता हुआ मिले तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इस चीज को यूं अंडरस्टैंड करना है कि सबटेंड के मतलब होते हैं जस्ट टू फॉर्म। सर्कल की ये डेफिनेशन हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक दफा मैं फिर से रिव्यू कर देती हूँ कि सर्कल पे मौजूद, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मौजूद जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम इक्वल डिस्टेंस पोजेस करते हैं सर्कल के सेंटर के हवाले से। अब सर्कल का सेंटर क्या होता है? आप पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। जो बात हमसे इस डेफिनेशन में की जा रही है उसी को यहाँ पर दोबारा से रिपीट किया गया है। अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है? दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन निकलेगी और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट से जाके वो मीट करेगी, वो लाइन कहलाएगी रेडियस। वो लाइन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, वो लाइन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। जितनी भी लाइंस मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करके आपको बताई थी वो सारी की सारी लाइंस बेसिकली रेडियस थी। अब यहाँ से जरूरी है और इसके लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसने सर्कल के सेंटर से ही इमर्ज होना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास पॉइंट है डायमीटर, द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल।
अगर एक लाइन सर्कल के सेंटर से गुजर रही है तो वो लाइन कहलाएगी डायमीटर, यानी कि ये लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरी इसको हम कहेंगे डायमीटर। ये मैं डिफरेंट कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि डायमीटर और कहाँ कहाँ से पास हो सकती है। यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ से यूं गुजरेगी तो वो भी डायमीटर कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक लाइन अगर कुछ इस तरीके से गुजरेगी तो वो भी डायमीटर कहलाएगी। और अगर आप गौर से देखें तो रेडियस का डबल हमारे पास डायमीटर होता है और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको हाफ कर दूं तो यहाँ से वही वाला पॉइंट दोबारा से आपको देखने में मिल रहा होगा, जो कि पॉइंट नंबर 3 है कि सर्कल के सेंटर से एक लाइन निकल रही है और सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट है उसको जाके मीट कर रही है। तो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाएगी रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाएगी रेडियस। और जब दो रेडियस को आप मिलाते हैं जो कि बनता है आपके पास 2r, ये बनता है आपके पास डायमीटर। यानी कि डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर और हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। अब हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है ये बाउंड्री कहलाती है सर्कमफेरेंस। सर्कल की इस बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। वैसे तो जितने डिफरेंट शेप्स हम पढ़ते हैं इसके अलावा, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया या ट्राइंगल वगैरह हो गया, उसमें हम बाउंड्री को पेरीमीटर का नाम देते हैं। लेकिन सर्कल के साथ ये एक स्पेशल केस है कि जब हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं तो वहां पर हम नाम देते हैं इसको सर्कमफेरेंस का। अब हम बात करते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के सेंटर से जो लाइन निकलती है और सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी पॉइंट से जाके मीट करती है वो कहलाती है रेडियस। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रेडियस को डबल कर दें तो वो हो जाता है डायमीटर आपके पास। लेकिन अगर हम कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर पे, जो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती लेकिन वो भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट से जाके मीट हो रही होती है। यानी कि लाइन सेगमेंट लिंकिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब यहाँ पर लाइन, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट से जाके मीट हो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। अब वो किस तरह से दो पॉइंट से मीट हो? फॉर सपोज एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद हैं। अब जो भी लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी वो कहलाएगी कॉर्ड। और उसका रीजन ये है क्योंकि ये लाइन सर्कल के सेंटर को हिट नहीं कर रही है। इसमें मेजर कंडीशन ये है कि ये सेंटर से नहीं गुजरती है। टेंजेंट की हम बात करेंगे। अ लाइन पासिंग अ सर्कल एंड टचिंग इट एट जस्ट वन पॉइंट, ये लाइन हमारे पास टेंजेंट कहलाती है। ये टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल की बाउंड्री को टच करती हुई गुजरती है एक पॉइंट पे। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसने मल्टीपल पॉइंट्स को हिट किया हुआ है, लेकिन टेंजेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो कि सर्कल की बाउंड्री को, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करती हुई गुजर जाती है। इंटरसेक्ट नहीं करती, टच करती हुई गुजर जाती है बाहर से। इसके अलावा ये जो टेंजेंट लाइन है ये आपकी जो रेडियस होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ऑब्वियसली वो रेडियस कहलाएगा। इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये टेंजेंट की लाइन इस रेडियस के साथ एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। जब भी हो सकता है कि ये हमारे पास एक रेडियस है, यहाँ से ये लाइन गुजरे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि टेंजेंट लाइन जो कि टच करती हुई गुजरती है सर्कल के सर्कमफेरेंस से, वो हमेशा रेडियस के साथ एक एंगल बनाती है और वो एंगल कहलाता है 90 डिग्री। और इसी वजह से ये लाइन, द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज एट द 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये जो टेंजेंट लाइन होती है ये हमेशा इस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीकेंट और कॉर्ड की। ये सीकेंट लाइन कौन सी होती है? प्रीवियस स्लाइड में हमने सीकेंट लाइन को नहीं देखा, हम इसको भी देख लेते हैं। सीकेंट लाइन वो लाइन होती है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है। ये भी सर्कल के सेंटर से नहीं पास होती बल्कि ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर मौजूद दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। और ना सिर्फ ये कि उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है बल्कि उनको कनेक्ट करने के बाद भी आगे एक्सटेंड होती है, जिसका मतलब ये है कि ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मौजूद दो पॉइंट से ऐसे गुजरती है कि ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये सर्कल को काटती हुई गुजरती है। अब हम कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस देखते हैं। कॉर्ड और सीकेंट दोनों ही वो लाइंस हैं जो कि सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रही हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखेंगे हम। यहाँ पर ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ से शुरू हुई है ये, यहाँ पर इसने सर्कल के एक सर्कमफेरेंस पे मौजूद एक पॉइंट को मीट किया है
और यहाँ पर एक पॉइंट को मीट किया है और फिर उसके बाद ये एक्सटेंड हो गई है। इस तरीके से इसने सर्कल के इस इतने हिस्से को काट दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो कहलाएगी सीकेंड। जो आपको ब्लू कलर से लाइन नजर आ रही है ये पूरी लाइन कहलाएगी सीकेंड। इसके मुकाबले में वो लाइन जो कि अंदर मौजूद है ये कहलाएगी कॉर्ड, यानी ये कि सीकेंड हमारे पास, सीकेंड जो लाइन होती है उसके अंदर से हमें एक पार्ट मिलता है और वो पार्ट कहलाता है कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ अ लाइन विच हैज इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ कॉर्ड। वो लाइन जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद होते हैं वो लाइन कहलाती है कॉर्ड। एंड एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ गिवन सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंड। और वो लाइन जो कि गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे और वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद होते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंड। और यही डिफरेंस है इन दोनों लाइनों का कि सीकेंड भी सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती है, कॉर्ड भी सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती है, लेकिन सीकेंड सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स को ना सिर्फ ये कि मीट करती है बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई गुजरती है, जबकि कॉर्ड से वो सिर्फ सर्कल के ऊपर मौजूद जो दो पॉइंट्स होते हैं वहीं पर स्टॉप हो जाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है, यानी कि ये इसकी जो एंड पॉइंट्स है वो हमें मिलते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल के हवाले से। An inscribed angle is an angle ABC formed by points A, B and C on the circle circumference. इंस्क्राइब्ड एंगल वो एंगल होता है जो सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा होता है, उस एंगल को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। फॉर सपोज मेरे पास ये पॉइंट है A, एक पॉइंट है ये B और एक पॉइंट है ये C। AB और BC इन दोनों लाइन से एक एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि फॉर्म हो रहा है पॉइंट B के ऊपर, और ये पॉइंट B सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद है। यानी ये कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद जो पॉइंट है अगर उस पर कोई एंगल बनता है तो उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? सेंट्रल एंगल इज एन एंगल AOC with end points A and C located on a circle circumference and vertex O located at the circle center. A central angle in a circle determines an arc AC. यहाँ पर AC हमारे पास ये आर्क है, ये हमारे पास माइनर आर्क कहलाता है, और ये जो आर्क आप देख रहे हैं ये है आपके पास मेजर आर्क। ये इतना पूरा पोर्शन कहलाएगा मेजर आर्क। अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल वो एंगल होता है जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में फॉर्म हो रहा होता है, और इसको फॉर्म करने वाली वो दो कौन सी लाइंस हैं? AO and OC। ये इन दोनों लाइन से सबटेंड हो रहा है सर्कल के सेंटर में, और सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल सेंट्रल एंगल कहलाता है, और जो कि बनता है हमारे पास इस ACR से, जो इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है ACR से। नहीं तो सेंट्रल एंगल हमें कहीं बहुत से डिफरेंट शक्लों में देखने को मिलेंगे जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से बनेगा और इसी तरीके से यहाँ पर एक माइनर आर्क होगा जो कि इसको डेवलप कर रहा होगा, ये क्रिएट कर रहा होगा इस एंगल को, या फॉर्म कर रहा होगा। डिफरेंट तरह के भी सेंट्रल एंगल्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से भी हो सकता है सेंट्रल एंगल कि यहाँ से ये दो एंगल्स हो और ये इस तरीके से फॉर्म करे एक एंगल, ऐसा भी हो सकता है। तो आप शेप पे मत जाएं, शेप तो कोई भी हो सकता है, बस आपने सिर्फ ये देखना है कि सर्कल के सेंटर में बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। यहाँ तक हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो कि हम इस्तेमाल करेंगे आगे अपने सर्कल थ्योरम्स को समझने में।